केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में केंद्रीय बजट 2025 पर ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि ये बजट केवल कल्याणकारी बजट नहीं है, बल्कि विकास प्रगति का बजट है। भारत को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तन करना है। भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। सिंधिया ने कहा, देश में केवल 4 जाति है, गरीब, महिला, युवा और मध्यम वर्ग। हमारे देश में जो सबसे बड़ी कैंसर थी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसेट, उसे खत्म कर दिया गया है। भारत में निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, $700 बिलियन की वृद्धि हुई है। 17 नए वंदे भारत की शुरुआत हुई, तक तीसरी सबसे बड़ा आर्थिक देश बनेगा भारत। स्टार्टअप के लिए सरकार 10,000 करोड़ की पूंजी डालने जा रही है। हर स्कूल पंचायत तक ब्रॉडबैंड शुरू होगा। 10,700 गाँव को टेलीकॉम ने कवर किया है। सेल फोन में निर्यात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, दिल्ली इलेक्शन पर बोले, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। मैंने पहले ही दिल्ली में कहा था बीजेपी की सरकार बन रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। यह मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था। अब थोड़ी घंटे और इंतजार करिए। चुनाव के समय भी कहा था, बस आपका समय खत्म, आप जाए। सिंधिया टेलीकॉम टावर्स के साथ टेलीकॉम मंत्रालय ने कवर किया है। इसी तरह जो हमारे डब्बे हैं फोन के, पहले 90% आयात होता था। आज वही देश 90% देश की डिमांड को स्वतः ही आत्मनिर्भर होकर देश में मैन्युफैक्चर कर रही है और 1,28,000 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले सेलफोन्स में भारत सरकार कर रही है। उसी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है और मैं गर्व से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते, कि सबसे ज्यादा 2 राज्यों में मध्य प्रदेश का योगदान 6.5% की वृद्धि से प्रतिशत तक अटक चुका था घरेलू उत्पादन की दर में। वहीं भारत का ग्रोथ रेट जो विरासत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, एक बोझ के रूप में देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर बोझ के रूप में कांग्रेस बदल है। आज वो घटकर 2.6% तक लाया गया, मतलब 9% गिरावट ग्रॉस एनपीए में पिछले 10 वर्षों में सफाई करके एनडीए की सरकार ने देश की फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूती प्रदान की। इसी के साथ साथ करीब $600 बिलियन का निर्यात हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वर्तमान में $705 बिलियन, $700 बिलियन करीब। और इसी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत तेजी आई है। पिछले 1 वर्ष में, जैसे आपको विदित है, अधोसंरचना में 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जो शुरुआत 10 साल पहले यूपीए सरकार केवल 2 लाख करोड़ अधोसंरचना में खर्च करती थी, उसे 6 गुना बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 लाख करोड़